ऑलराइट गाइस, तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में। तो यार इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, मैं चाहता हूँ, मैंने इसी चैनल पे एक सीरीज़ अपलोड की थी जिसका नाम था एंशिएंट साइंस। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस इन वीडियो से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और जब आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो को समझने का एक सही पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाएगा। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ एक कहावत की, और वो कहावत है कि यार भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। ये कहावत मैं गारंटी दे सकता हूँ आप में से सभी लोगों ने और कई लोगों ने सुनी होगी। आज मैं जानना चाहता हूँ इस कहावत का मतलब है क्या और हमारे वेदास से इसका रिलेशन क्या है। तो यार हम जब पूजा करते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हम देखते हैं हम कई अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अब हमें वो रिचुअल्स का मतलब भी नहीं पता और कई लोग जानते भी नहीं हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं उन रिचुअल्स का और इस कहावत के बीच में क्या रिलेशन है। अब यदि आपको अब तक समझ नहीं आया तो यार मैं हूँ ना समझाने के लिए, मैं वही समझाने आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि वो रिचुअल्स फुल्ली साइंटिफिक हैं जिन्हें आज हम अंधविश्वास मानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यार जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हम एक बात हमेशा नोटिस करते हैं कि मंदिर के बाहर एक बैल टंगी हुई होती है। अब कई लोग आते हैं तो इस बैल को बजाते हैं। अब आप यदि रैंडमली किसी इंसान से पूछोगे कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आपको शायद रीज़न नहीं बता पाएगा। बहुत सी चांसेस हैं वो रीज़न नहीं बता पाएगा, और वो आपको कुछ अजीब सी बात बता देगा कि आप भी सोचोगे कि मतलब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ साइंटिफिक रीज़न। इसका साइंटिफिक रीज़न होता है बाइनोरल बीट्स, मतलब इफेक्ट ऑफ ब्रेन। अब मैं आपको बताता हूँ जो बैल होती है जो मंदिर में यूज़ होती है वो अलग अलग मेटल्स के मिक्सचर से बनी हुई होती है। अब वो कई सारे मेटल्स होते हैं जैसे कैडमियम, कॉपर, जिंक, निकल, लेड, मैग्नीश, ऐसे कई सारे अलग अलग मेटल्स के मिक्सचर से वो बैल बनाई जाती है। अब होता क्या है, जब आप उस बैल को बजाते हो तो उन मेटल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके दिमाग को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। अब डायरेक्टली इफेक्ट करना मतलब होता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट। वो जो फ्रिक्वेंसी होती है, यदि आपको जानोगे और कुछ जीनियस की बात आप देखोगे तो वो लोग हमेशा से कहते थे कि आपको यूनिवर्स को समझना तो फ्रिक्वेंसी के वेव में देखो, फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में इस चीज़ को देखो, फ्रिक्वेंसी एंड वेव के फॉर्म में इस चीज़ को देखो। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर देगी, आपके शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, आपकी ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ा देगी। और जैसा मैं बोल रहा था ये बाइनोरल बीट्स की तरह काम करती है। तो मैं आपको बता दूँ यार, बाइनोरल बीट्स जो होते हैं वो एक इस टाइप के बीट्स होते हैं जिसको सिर्फ सुनने से, मतलब आपको कुछ फिजिकल मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ सुनने से ही आपके दिमाग की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप एक बात को रियलाइज़ करना कि जो इस साउंड को डेली यदि आप सुनते हो तो आप खुद के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस को फील कर सकोगे। और आप एक बात और रियलाइज़ करना, जब आप उस बैल को सुनते हो तो आपके अंदर की पूरे डर और नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। कभी आप इसको ऑब्जर्व करना और रियलाइज़ कर देखना, आपको पता चलेगा। अब क्या है ना, हमारे पूर्वज हमेशा ये बात जानते थे कि यार इंसान खुद के लिए ये रोज़ करने से रहा, इंसान रोज़ खुद के लिए ये नहीं करने वाला, इसलिए उनने इसे भगवान से कनेक्ट कर दिया ताकि यार खुद के लिए नहीं पर भगवान के नाम पर आप ऐसा करोगे ज़रूर। तो ये था उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, जो कई लोग आपको बता भी नहीं पाएंगे। जब आप रैंडमली किसी मंदिर में जाके पूछ लोगे ना तो कई लोग आपको ये रीज़न नहीं बता पाएंगे। आप एक बात और मंदिर में नोटिस करोगे कि रैंडमली हर इंसान मंदिर में टीका लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ टीका का साइंटिफिक रीज़न है क्या, हम क्यों टीका लगाते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे दोनों ब्रेन के बीच में, हमारे दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड की यदि आप एक्टिवेट कर लो तो आपके दिमाग की पावर इस हद तक बढ़ सकती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यार हमारे योग में भी इसको एक चक्र बताया गया है जिसको हम बोलते हैं अजन चक्र, और वो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में एकदम सेंटर में हमारे फोरहेड पे एग्जिस्ट करता है। और हम टीका उसी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि जब आप टीका लगाओगे तो यार चंदन और रोरी जो होती है वो ठंडी होती हैं और उससे वो हमारे पीनियल ग्लैंड को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। जैसा हमारे योग में पहले ही बताया था कि यार अजन चक्र होता है सेंटर में, तो उस अजन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो साइंटिफिक रीज़न है, इसको इस तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है, तो उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे लगाया जाता था। पर आज के समय में कई लोग ये बात नहीं जानते, और आप जब किसी से पूछोगे रैंडमली तो आपको ये बता भी नहीं पाएगा। और उसका साइंटिफिक रीज़न यही था, पहले क्लोज अजन चक्र और पीनियल ग्लैंड, जो अभी जाके डिस्कवर हुआ है पीनियल ग्लैंड, पर हमारे योग में हमेशा था कि वहाँ अजन चक्र एग्जिस्ट करता है। तो उस अजन चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ही टीका लगाया जाता था। तो ये था उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। अब आप देखोगे जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं
और कई लोग नॉर्मल इंसान भी होते हैं, वो माला पहने हुए होते हैं। इस माला का नाम होता है रुद्राक्ष। तो आप में से मैं बता दूं रुद्राक्ष की माला का फ़ायदा होता क्या है, मतलब रुद्राक्ष की माला क्यों लोग पहनते हैं, इसका साइंटिफिक रीज़न है क्या। तो सबसे पहले तो आपको इसके पीछे की साइंस जाननी है, तो आपको पहले रुद्राक्ष को खुद ऑब्जर्व करना होगा। आपको एक बात पता चलेगी कि रुद्राक्ष का जो सरफेस होती है ना, जो उसका शेप होता है बड़ा रफ़ होता है। तो यही उसका साइंटिफिक रीज़न है। अब जब क्या है, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो ये जो होता है हमारे गले के पीछे जो नस होती है, हमारे नेक की जो एक्यूप्रेशर होते हैं, उसको प्रेशर पॉइंट्स को दबाने के लिए रुद्राक्ष की माला पहनी जाती थी। अब इससे होता क्या है, जब आप अपने गर्दन की एक्यूप्रेशर को दबाते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है, आपका दिमाग हमेशा कूल एंड काम रहता है। तो ये रहता है साइंटिफिक रीज़न रुद्राक्ष की माला पहनने का। और आप किसी पंडित जी से पूछेंगे तो आप एक बात और रियलाइज़ करेंगे कि कहते हैं रुद्राक्ष अलग अलग शेप के आते हैं, छोटे बड़े। तो वो कहते हैं जितने बड़े रुद्राक्ष होते हैं उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट होता है। अब इसका देखो बेनिफिट को आप अंधविश्वास के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। इसका बेनिफिट ये था, आप जितना ज़्यादा भारी रुद्राक्ष पहनेंगे आपके प्रेशर पॉइंट उतने ही ज़्यादा प्रेशर से दबेंगे, और जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे और जितना बड़ा उसका शेप होगा उतना ही फोर्स पे अप्लाई होगा। इसके कारण से आपके एक्यूप्रेशर ज़्यादा अच्छी तरह दबेंगे और इससे आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा और आपके दिमाग की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपकी टेंशन हमेशा हमेशा कम रहती है और नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करके रखता है। तो ये था रुद्राक्ष की माला पहनने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न। तो हम नेक्स्ट जिस रिचुअल की बात करने वाले हैं बड़ा सिंपल और बेसिक सा रिचुअल है। हम सब देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं या जहाँ पर भगवान की स्थापना होती है वहाँ जब हम जाते हैं तो हमें चप्पल को बाहर उतारना पड़ता है। और हम देखते हैं चप्पल बाहर उतारते हैं, मंदिर जाते हैं तो चप्पल को बाहर उतार के पैर धोया जाता है, उसके बाद मंदिर में जाया जाता है। तो यार इसका साइंटिफिक रीज़न ये था कि मंदिर की हाइजीन को ध्यान रख के ये रिचुअल बनाया गया था कि यार यदि आप फुटवेयर्स पहन के डायरेक्ट मंदिर में जाओगे तो वहाँ गंदगी होगी, ये ना हो, इसलिए ये रिचुअल को बनाया गया था कि यार चप्पल जो होती हैं फुटवेयर्स होते हैं उनको बाहर ही उतारो, उसके बाद मंदिर के अंदर जाओ। और मैं आपको एक और इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ कि हमारे जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं, है ना, आप जब एंशिएंट टेम्पल्स जाओगे या जो बहुत पुराने मंदिर हैं हमारे जो डिस्कवर हुए, उनके आप फ़र्श को कभी ध्यान से देखना। उन फ़र्श को पहले के समय में इस तरह से बनाया जाता था कि आप जब उनके ऊपर चलोगे, जब आप बिना चप्पल के या बिना फुटवेयर्स के उनके ऊपर चलोगे तो आपके पैर की मदद से उसके अंदर क्या है, एक एनर्जी जनरेट होती है। जब आप उसका पैर आप उस पर चलोगे तो एक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी आपके अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि चप्पल बाहर उतारी जाए ताकि आपको इसका बेनिफिट पूरी तरह से हो सके। अब यार आप जब नॉर्मली किसी इंसान से पूछोगे तो कहेगा कि भगवान बुरा मान जाएंगे यदि आप चप्पल पहनकर अंदर जाओगे। तो यार मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है यार, भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतनी बात से आपसे कभी नाराज़ नहीं होने वाले। तो यार मैं बस यही बताना चाहता हूँ यार, भगवान से डरना छोड़ो और दिल से उन्हें मानना शुरू करो। यार डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको कभी कोई छोटी छोटी चीज़ पर आपको या छोटी या बड़ी चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे। यार क्या छोटी चीज़ के लिए अपन डरते हैं। तो यार अब हम नेक्स्ट जिस रिचुअल की बात करने वाले हैं वो होता है वाटर थेरेपी। तो यार आप लोगों ने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ लोग जब सूरज निकलता है तो उन्हें जल अर्पण किया जाता है, मतलब सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं। तो हम देखते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है क्या। तो यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो आप जानते होगे रे ऑप्टिक्स होता है। अब रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है, इसका नाम होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब एक लाइट, वाइट सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, जब वो एक प्रिज्म पे पड़ती है तो 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है और इसी फिनोमिना पे रेनबो भी काम करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो फिनोमिना यहाँ कैसे लगता है। जब हम सूरज सुबह निकलता है तो उनकी जो रेज़ होती हैं वो हमारे शरीर पे एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं। अब जब हम जल अर्पण करते हैं तो वो जल जो होता है वो एक तरह से प्रिज्म का काम करता है और जो सनलाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, वो उस जल से टकराती है और 7 अलग अलग कलर में डिवाइड होकर हमारे बॉडी पे पड़ती है और उससे हमारी जो सूरज की रोशनी होती है ना, जो सन रेज होती हैं, उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे शरीर पे उनका डबल इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जब हम जल अर्पण करते हैं तो हमारे सिर के ऊपर से उसे अर्पण किया जाता है ताकि हमारे पूरे शरीर पे उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। तो ये था उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न। क्योंकि आप एक बात और रियलाइज़ कीजिए, जल अर्पण हमेशा सुबह 7-8 बजे के पहले ही किया जाता है, मतलब जब सूरज बिल्कुल निकलता ही है उसी समय किया जाता है। अगर ये कोई अंधविश्वास होता तो यार वो लोग तो ये भी कह सकते थे हमारे वेद में सब चीज़ें लिखी हैं,
तो यार कभी भी आप ये देखेंगे वो ज़्यादा दोपहर, अब सूरज तो दोपहर को भी निकलता है पर दोपहर को उनको जल अर्पण नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय हमारे अर्थ के थोड़े क्लोज हो जाता है सन, और उस समय उसकी जो रेज़ होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं, बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए हम सूर्य देवता को जो जल होता है वो सुबह ही अर्पण किया जाता है। तो ये होता है इसका साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि सुबह अर्थ और सन का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिससे उनकी जो रेज़ होती हैं वो हमारे शरीर पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, पर जो दोपहर की रेज़ होती हैं बहुत हानिकारक होती हैं। इसलिए सूर्यदेव को जल सुबह ही चढ़ाया जाता है। अब ये सारे रिचुअल्स देख के आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जब हम पूजा करते हैं तो वो बेसिकली भगवान के लिए नहीं, हम खुद के लिए करते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये रूल्स भगवान से कनेक्ट किए थे, पर वो जानते थे जे हम भगवान के लिए नहीं, खुद के लिए करते हैं, मतलब खुद के बेनिफिट्स के लिए करते हैं। और उस कहावत का मैं आपको यही मतलब बता रहा था कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आप जब पूजा करते हो ना, तो आप भगवान की नहीं, उस समय आप खुद की मदद कर रहे होते हो, और इसी से भगवान भी हमसे खुश होता है। क्योंकि आप जब भगवद गीता का भक्ति योग पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि यार आप बस भगवान को दिल से मानो, यार भगवान को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उन पर यकीन करो, दिल से मानो, और भगवान को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इसी तरह से मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। एंशिएंट साइंस वीडियो बनाई थी मैंने, रोम माइथोलॉजी, इजिप्शियन गॉड्स। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट हो, यदि आपको लगता है मैं जो आपको बात बताता हूँ वो रियली अच्छी बात है और इसे लोगों तक स्प्रेड करना चाहिए, तो यार मैं प्लीज़ चाहता हूँ आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप की मैं कई सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और मेरे कई सीरीज अभी कंटिन्यू भी होने वाली हैं। तो यार मैं यदि चाहता हूँ आपको रियली ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए यार। थैंक यू।